जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता राम मगोत्रा जी। राम मगोत्रा जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन। मेरी तरफ से आपको भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। राम मगोत्रा जी, 7 सितंबर 2022 कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और 30 जनवरी 2023 को उसका समापन हुआ। क्या लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से क्या जोड़ा, क्या छोड़ा, क्या खोया या क्या पाया? देखिए, जो ये भारत जोड़ो जो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से शुरू की और श्रीनगर में लाल चौक में उसका समापन हुआ, ये सीधा सीधा एक मैसेज दिया उन्होंने। क्योंकि अगर आप उनका जो वक्त है भारत जोड़ो, उसी में पूरा ही विश्लेषण है कि ये किस लिए यात्रा की गई। इसमें कोई जातिवाद नहीं, कोई पार्टीबाजी नहीं। भारत जोड़ो जो नारा उन्होंने दिया वो एक वर्ग के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। और आपने इस यात्रा में देखा भी कि बिना भेदभाव के कई दिग्गज, कई गरीब, कई सब लोगों ने इसमें शमूलियत की और इस यात्रा को सफल बनाया और एक मैसेज दिया कि भारत आज भी वही भारत है जो गांधी का भारत था। भारत आज भी उन लोगों का है जो भारतीय हैं इनके। और ये जो यात्रा उन्होंने पैदल चल के आए हैं, इससे उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि मैं ज़मीनी स्तर का नेता हूँ, मैं पैराशूट नहीं हूँ। और उन्होंने जो लोगों के साथ अपना राब्ता किया चलते समय, वो तो अद्भुत था। जो हमने जम्मू में नज़ारा देखा, मैं खुद उनके साथ कठुए से लेके आगे यहाँ जम्मू नगरोटा तक उनके साथ चला हूँ। हमें तो बहुत हर्ष हुआ कि हम उस नेता के साथ मिले जो वाकई आज हमारे बीच में आए हैं, राहुल गांधी जी, और पैदल चल के आए हैं। उन्होंने ये मैसेज ज़मीनी स्तर पे लोगों को दिया है। राम जी, पिछले रोज़ हमने देखा कि गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से एक कार्यक्रम यहाँ मुबारक मंडी में रखा गया था और मुख्य अतिथि के रूप में जो एलजी हैं जम्मू के, मनोज सिन्हा जी, उन्हें यहाँ पर बुलाया गया। उनके इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी है बड़े आदरणीय हैं, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के आसीन पे इसमें विराजमान है। वो किसी भी फंक्शन में जाएं तो थोड़ी सी प्रोटोकॉल है, उसका पालन तो करना चाहिए। पर बड़े ताज्जुब की बात आती है जब ये बड़ी वीआईपी मूवमेंट होती है, वीवीआईपी मूवमेंट में बोल देता हूँ, उनकी मूवमेंट होती है। ठीक है, थोड़ी दिक्कत आती है आम पब्लिक को, पर मुझे ये समझ नहीं आता ये जो विभाग हैं, ख़ास तौर पे म्यूनसिपैलिटी विभाग और हमारा आरएनबी डिपार्टमेंट, मैं इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। ये मनोज सिन्हा साहब ने सुबह आना था तो रातों रात जो खड्डे थे उनको मिट्टी से भर दिया गया, कहीं जगह ब्लैक टॉपिंग की गई, कहीं जगह कुछ छुपाया गया। क्या आम जनता के लिए ये ऐसे करते हैं? हमारे वार्ड नंबर 1 की बात कर लीजिए, टांगे वाली गली के सामने नाला टूटा हुआ है और 2 हादसे हो गए। विभाग को पता है, आंखें बंद हैं। हमारे चौगान सलाथी में देख लीजिए, नाला टूटा हुआ है। हो सकता है उसका टेंडर ना हुआ। मेरी बात सुनिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जब गवर्नर साहब आते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तब कौन सा ये टेंडर करते हैं? तब उनकी गाड़ी को खड्डा ना लगे, तब मिट्टी भी भरी जाती है और ब्लैक टॉपिंग भी की जाती है कि उनकी गाड़ी को जंप ना लगे। पर जो आम व्यक्ति हज़ारों की तादाद में चल रहा है, जब वो खड्डे में गिरता है या उसको बच्चों को किसी को लगती है, तो वो किसी का माँ बापों का बेटा नहीं है। तब ये विभाग कहाँ है? और हर एक विभाग के पास इमरजेंसी कोटा होता है। इन अफसरों ने और ये जो तानाशाही हुकूमत है, इसे आंखें बंद करके रखी है। और इनके जो लीडर हैं सो कॉल्ड, उन्होंने भी आंखें बंद करके ली है। आने वाले वक्त में लोग उनको जवाब देंगे कि भाई आप लीडर तब कहाँ थे जब हमें आपकी ज़रूरत थी? तब आप अपने बिस्तर में घुसे रहे, अपने एसी वाले कमरों में घुसे रहे और दूसरे लीडरों पे आप तंज कसते रहे कि भाई आधी टी शर्ट डाली है, पगड़ी क्यों नहीं डाली है, ये क्यों नहीं डाली। अगर इतना ही दम है तो आप भी आओ ना, इतनी सर्दी में पैदल चल के दिखाओ। तो ये किसी पे उंगली उठाना बड़ी आसान बात है। पर हम जो ग्राउंड पे हैं, मैं ग्राउंड वर्कर हूँ और ग्राउंड की बात करता हूँ। ये विभाग आंखें बंद करके रखता है कि जब तक कोई वहाँ पे बड़ा हादसा ना हो तब तक इनकी आंखें नहीं खुलती हैं। टेंडर शेंडर वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए होता है। अगर एक नाली कहीं पे टूटी है, उसके लिए आपने क्या टेंडर करना? अगर नाला कोई टूटा है, क्या चीफ इंजीनियर साहब, क्या एक्सियन साहब स्पॉट पे आए? अगर वहाँ के मौजूदा कॉर्पोरेटर ने बोला है, सब ने बोला, फिर भी विभाग चुप है। राम जी, आपने टी शर्ट की बात की तो कश्मीर में देखा गया कि राहुल गांधी द्वारा और जो योगेंद्र यादव हैं उनके द्वारा कहा गया कि कहीं भी तिरंगा लेके घूमो, कहीं कोई डर नज़र नहीं आ रहा। उसे कैसे देखते हैं कि क्या कश्मीर बदला हुआ है? देखिए, कश्मीर आज भी वही है। अगर महात्मा गांधी के टाइम अगर
ज्योति वहाँ से दिखी थी पूरे हिंदुस्तान को, तो आज भी कश्मीर वही है। कश्मीर के लोग कोई दूसरे नहीं हैं, किसी दूसरी कंट्री के नहीं हैं, हमारे अपने हैं, भारत के हैं। तिरंगा जहाँ मर्जी, तिरंगा को हम सलूट करते हैं। जहाँ पे भी तिरंगा लहराएगा हमारे दिल में वो जज्बा होना चाहिए, अपने देश के प्रति समान होना चाहिए। ये किसी को दिखाने की बात नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है। तिरंगा हमारे दिल में है, हर एक नागरिक के दिल में, जो भारतीय है उसके दिल में तिरंगा है। राम जी, आपने हज़ारों लोगों की बात की, तादाद की बात की। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या किया है कि लोगों की पेंशन्स बंद कर दी हैं। कुछ आपने लगवाई होंगी, कुछ और किसी दल ने लगवाई होंगी, लेकिन लोग जो हैं परेशान हो चुके हैं। तरह तरह की उनको फॉर्मेलिटीज़ जमा करवाने के लिए कहा गया है। आखिरकार सरकार करना क्या चाहती है पेंशन होल्डर के साथ? देखिए, ये सीधा सीधा सवालिया निशान मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत है उन पे उठाया जाता है। किन कारणों के वजह आपने ये किया है? मैं ये नहीं बोलता कि जो भी विभाग करता है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अगर ये किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, पर इसके बीच में उन लोगों का क्या कसूर है जो इसके वाकई हकदार हैं? क्या उनके घर में चूल्हा बंद नहीं हो जाएगा? अगर एक बुज़ुर्ग है, एक 80 साल की बुज़ुर्ग है, वो पेंशन ले रही है, विडो पेंशन, यानी 1000 रुपये जो देती है गवर्नमेंट देती है फैसिलिटी, वो कहाँ जाएगी? आप उसको बोलते हो ऑनलाइन में ये डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, आप बताइए वो कहाँ जाएगी? पहले वो एक तो चलने में सक्षम नहीं, दूसरा अप्रोच कोई नहीं। और आप भी जानते हैं ये जो सोशल वेलफेयर विभाग है ये काम किस तरह करता है। आपके पास इतने अधिकारी हैं, व्हाई नॉट, आपके पास पूरी लिस्ट है, आप उनके घर में क्यों नहीं जाते? आप आंखें बंद करके क्यों ऑफिस में बैठे हुए हैं? आप वहाँ पे रोटियाँ सेकते हैं, चाय पीते हैं, सब कुछ करते हैं। जब आपके पास कोई बुज़ुर्ग जाता है आप उससे सीधे मुंह बात नहीं करते, तो आपका फ़र्ज़ है, हम टैक्स पेई हैं, हमारी तरफ से आपको पेंशन मिलती है, जो तनख्वाहें मिलती हैं, आपके पास पूरी लिस्ट है, आप वार्ड वाइज जाइए ना। राम जी, जो राशन कार्ड को लेकर बवाल मचा हुआ है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत ही गलत किया। जो BPL राशन कार्ड पहले बनते ही नहीं हैं, अगर बनते हैं तो वो इंसान ही चक्कर लगा लगा के थक जाता है। अब क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो आपका राशन है वो उसको हाफ़ कर दिया, जो आपकी पेमेंट थी वो भी हाफ़ कर दी। अब मेरे को ये बताइए, पहले आप अनाज दे रहे थे, 5 किलो BPL को मिलता, 5 पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री देती थी, उसको 10 किलो मिलता था, तो उसका घर चलता था। अब क्या कर दिया इन्होंने, 5 किलो देंगे और आपको उसका जो पैसे आपके 20 रुपये 30 रुपये बनते हैं उसके आपको 10 रुपये देने हैं। पर मेरे को ये बताइए, 10 रुपये से क्या वो बाहर मार्केट से 5 किलो राशन ले सकता है? नहीं ले सकता। ये सरसा सर वही है, आंखों पे इनकी पट्टी बढ़ी हुई है। जो इनको जो एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े अफसर हैं, पता नहीं कहाँ से स्कीमें लाते हैं और कहाँ से इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और जो आम व्यक्ति है वो परेशान है। आज स्मार्ट सिटी का हाल देख लीजिए, रोडों का हाल देख लीजिए, किसी गली का हाल देख लीजिए, किसी ड्रेन का हाल देख लीजिए, और कहने को ये मीटिंगें कर रहे हैं, फ़लानी मीटिंग हो रही है, फ़लानी मीटिंग हो रही है। ग्राउंड लेवल पे क्या है? कल यहाँ पे मनोज सिन्हा साहब आए, हमारे मुबारक मंडी की क्या हालत है? 4 साल से आपने एक ड्यूटी बंद करके, अब तो उन्होंने परमानेंट बंद कर दी, हम ठीक कर रहे हैं। तो पहले ये बताइए ना, 4 साल पहले ठीक हुई थी तो किस कॉन्ट्रैक्टर ने की, किसके कहने पे हुई, किस डिपार्टमेंट ने की? 4 साल आपने पैसा लगाया, वो डंप हो गया, वो ख़राब हो गया, फिर आप उस पर लाखों रुपए लगाएंगे, फिर वो टूटेगी। तो ये पब्लिक मनी वेस्ट नहीं है? आपने यहाँ पे मुबारक मंडी का इतना प्रोजेक्ट शुरू किया है, लोगों को, जम्मू के वासियों को बताया है ड्रीम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आज 15 साल हो गए, हम पूछना चाहते हैं कि ये ड्रीम का कब पूरा होगा? राम जी, एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा 9 जनवरी 2023 को लिया गया। कहा गया कि 22 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में जितने भी इल्लीगल इंक्रोचमेंट हैं उसे हटा दें। 22 दिन, यानी कि आज 22वां दिन है, आखिरी दिन है। आपको क्या लगता है कि इल्लीगल इंक्रोचमेंट हट गई, या जो गरीब लोग हैं उन पर बुलडोजर चल रहा है, या जो बड़े मगरमच्छ है क्या उन पर कार्रवाई हो पाएगी? ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है मेरे से। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और की बात है। जो ऑर्डर निकाल रहे हैं, पहले उन्हीं के घर में इतने जयचंद बैठे हैं तो वो कर ही नहीं पाएंगे। बाकी रही आप उसके ऊपर VIP मूवमेंट की बात, तो आज मैं आपके माध्यम से ये बताना, ऐसा कौन सा शख्स है जो, ठीक है ईमानदारी भी है, ये नहीं मैं बोलता, पर ब्यूरोक्रेट्स में कोई किसी पे हाथ नहीं डाल सकता, जो मुझे पता है। और जो बड़े बड़े जयचंद बैठे हैं, शायद गवर्नमेंट उन पे हाथ डाले। पहले तो हमारे डिप्टी CM साहब, उनके ऊपर भी कोई सवालिया निशान है, भूतपूर्व जो डिप्टी CM हैं, और कई ऐसे लीडर हैं, दिग्गज लीडर हैं जिनके पास एंक्रोचमेंट की हुई है। और देखते हैं
म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन कितने लोगों के घर हटाती है, पर हाँ म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन वहाँ पहुँच जाती है जहाँ गरीब कहीं एक छोटा सा घर बना रही हो, और उनके जो वो है ना खिलाफ वर्जी वाले अफसर वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं। पर जहाँ बड़ी बिल्डिंग बन रही हो वहाँ या तो उनकी जेब गर्म हो जाती है, जब बड़े अफसरों का फ़ोन आ जाता है वहाँ कोई नहीं जाएगा। पर राम जी, आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा समापन हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया गया है जो कि 2 महीने चलेगा, उसके बारे में बताएं, वो क्या है अभियान? देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो भी एक मैसेज है कि हम आपके प्रति, आप हमारे प्रति जो प्रेम भावना है उसे कम नहीं होनी चाहिए। इसमें जो जातिवाद भेदभाव वो कोई नहीं है। हाथ से हाथ जोड़ के हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी मुश्किलों के साथ खड़े हैं, आपकी खुशी में आपके साथ खड़े हैं। और यही एक पैगाम राहुल गांधी जी ने सारी अपनी, सबसे पहले तो जो वर्कर हैं कांग्रेस पार्टी को उनको दिया, जो लीडर हैं उनको दिया। यही पैगाम हम लेके आम जनता में जाएंगे। जो आने वाले चुनाव हैं, वैसे तो मौजूदा गवर्नमेंट जो सरकार है, मेरे को नहीं लगता असेंबली चुनाव यहाँ पे कराने जाएगी, पर फिर भी हम जो मुश्किलें इस गवर्नमेंट के दौरान लोगों को आ रही हैं, सब लोग जानते हैं। व्यापार हमारा ठप हो गया, कारोबार ठप हो गया, बिजनेस जो हमारा जो सेक्टर्ड मूव होता था उसके वजह से जम्मू को जो बेनिफिट होता वो ठप हो गया, टूरिज़्म हमारा ठप हो गया, तो टैक्सी वाला जो भी है, ऑटो वाले सब ठप हो गए, सब रो रहे हैं। इनको ऊपर से ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, बिजली का किराया बढ़ाए जा रहे हैं, पीएचई वाले अब पाइपें वो बिछा नहीं रहे। नहीं तो कहने का मतलब नेटसेल यही है कि सब जगह जो लोगों को, आम जनता को जो दुश्वारियां आ रही हैं, हम उनके साथ हाथ से हाथ मिला के उनकी दुश्वारियों को दूर करेंगे और जनता के साथ खड़े रहेंगे। राम जी, 2024 में एक बार फिर से लोकसभा इलेक्शन है। भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ मिलाओ अभियान, क्या ये दोनों अभियान कांग्रेस की खोई हुई अस्मिता को पुनः स्थापित करने का बनेंगे सूत्रधार? देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, मौजूदा समय में भाजपा इस समय आसीन है सिंहासन पे, तो काया पलट कभी भी हो सकती है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। और हमें यकीन है आने वाले समय में जो कांग्रेस है वो बुलंदियों को छुएगी और जनता की आवाज़ को ज़रूर सुनेगी, और जनता भी उनकी आवाज़ को ज़रूर सुनेगी। राम जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राम मगोत्रा जी थे। काफ़ी सारे सवाल इनसे पूछे गए और बड़े ही बेबाकी के साथ इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया, और आखिर में इन्होंने ये कहा है कि काया कभी भी पलट सकती है। अगर आज कांग्रेस डाउन है, लेकिन आने वाले समय में जो जनता का सहयोग हमें मिला है, 2024 के इलेक्शन में ही पता चल जाएगा कि कांग्रेस की जो खोई हुई अस्मिता थी वो पुनः स्थापित हो गई है। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय भारत।